फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हमने मुक्ति की आकांक्षा नामक कविता पढ़ी और उसको समझा। हमारी कविता मुक्ति की आकांक्षा जो है वो आज़ादी की चाहत जो है सभी प्राणियों में होती है, इसके बारे में हमने वो कविता पढ़ा और उसके आशय को समझा। आइए आज हम अभ्यासकार देखते हैं। अभ्यासकार में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में मौखिक प्रश्न भी हैं और लिखित प्रश्न भी हैं। मौखिक प्रश्नों के उत्तर और लिखित प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आपको पीडीएफ के माध्यम से दिए जाएंगे। लिखित प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर ग जो है वो है, पिंजरे के भीतर और बाहर चिड़िया के जीवन को कवि ने कुछ काव्यांशों के द्वारा समझाया है। चिड़िया जो है वो पिंजरे के अंदर और पिंजरे के बाहर क्या क्या उसको सुख सुविधाएं मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं, जो बातें समझाई है काव्यांश के माध्यम से, वही हमको दो पंक्तियां बना करके उनमें दर्शाना है। तो देखिए यहाँ है, दिए हुए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित सूची को पूरा करें। क्वेश्चन नंबर ग, पिंजरे के भीतर और पिंजरे के बाहर चिड़िया के जीवन को कवि ने कुछ काव्यांशों द्वारा समझाया है। पहले दिए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित सूची को पूरा करना है। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, कटोरी में भरा जल गटकना है। ये ऑलरेडी हमारे बुक में दिया हुआ है। पानी के लिए भटकना है। पिंजरे के बाहर क्या है, पानी के लिए भटकना है, और पिंजरे के अंदर क्या है, कटोरी में जल रखा हुआ है, सिर्फ पीना है, उसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी है, कोई प्रयत्न नहीं करना है। ठीक वही क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारा, चूंगा मोटा है। पिंजरे के अंदर चूंगा मोटा है, अर्थात हर समय खाने की वस्तुएं पर्याप्त रूप से मिलती रहती हैं। वहीं पिंजरे के बाहर क्या है, दाने का टोटा है, एक एक दाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। पिंजरे के बाहर क्या होगा, एक एक दाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के उसे भोजन मिलेगा। ठीक वही आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें निर्द्वंद कंठ स्वर है। निर्द्वंद कंठ स्वर, कंठ मतलब गला, स्वर मतलब आवाज, और निर्द्वंद अर्थात बिना डर के, डर रहित मधुर स्वर है। कहाँ है, पिंजरे के अंदर। पिंजरे के अंदर जो है बिना डरे हुए मधुर स्वर है, मीठी वाणी है। वहीं पिंजरे के बाहर क्या है, बहेलिये का डर है, अर्थात पिंजरे से बाहर निकलने के बाद बहेलिये द्वारा किसी भी क्षण मारे जाने का डर है। फोर्थ है हमारा, ममता है। पिंजरे के अंदर ममता है। ममता कैसे, पिंजरे में जब भी हम किसी चीज को पालते हैं, कोई भी हमारा पालतू जानवर है जिसको हम पिंजरे में रखते हैं या अपने पास रखते हैं, तो उसको क्या करते हैं, प्यार देते हैं, ममता देते हैं, बहुत लगाव हो जाता है उससे। वही क्या है, पिंजरे के बाहर निर्मम है। निर्मम है अर्थात दुनिया निष्ठुर है, कठोर है। पिंजरे के बाहर जो है वो वहाँ कठोरता है, प्यार नहीं है। कोई देख करके प्यार जताने वाला बाहर चिड़िया को नहीं मिलेगा। चिड़िया को ममता जताने वाला कहाँ मिल रहा है, पिंजरे के अंदर जब वो है तब उसे ममता मिल रही है, और जब ही वो पिंजरे के बाहर जाता है तो दुनिया कठिन हो जाती है, निर्मम हो जाती है, निर्दयी हो जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह कविता पराधीन चिड़िया के साथ ही पराधीन व्यक्ति की मुक्ति की आकांक्षा पर भी है। इस बात को ध्यान में रखकर स्तंभ क के कथनों की संगति स्तंभ ख के कथनों से करते हुए मिलान करना है। यहाँ स्तंभ दिए गए हैं, बुक में ऑलरेडी आपके स्तंभ दिए गए हैं, क और ख स्तंभ हैं, जिसमें जो है पराधीन चिड़िया और पराधीन व्यक्ति की तुलना की गई है। चिड़िया जो है पिंजरे में रख करके किस प्रकार है, और जो व्यक्ति पराधीन है अर्थात दूसरे के बंधन में है, उसकी जीवन कैसी है, उस तरह से खंड क और खंड
ख में दिया गया है और एक दूसरे का मिलान करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 खंड क और खंड ख। खंड क जो है वो पक्षी के बारे में है, जो पक्षी पिंजरे में कैद है, और वहीं खंड ख जो है वो पराधीनता से है, अर्थात जो दूसरों के बंधन में व्यक्ति है उसके लिए। तो देखिए यहाँ भोजन पानी की सुविधा, पिंजरे के अंदर क्या होती है, भोजन और पानी की सुविधा जो है पक्षी को हमेशा मिलती रहती है। वहीं पराधीनता से मिलने वाली सुविधाएं, अर्थात जो व्यक्ति दूसरे के बंधन में है, दूसरों के अधीन है, उसको कुछ सुख सुविधाएं मिलती हैं। सेकंड है हमारा पिंजरा। पिंजरा क्या हुआ, कैद खाना, कैद करना, एक तरह से मान लीजिए जहाँ कैद किया गया हो, जेल, तो पिंजरा। और वहीं पराधीनता का बंधन, पराधीनता अर्थात दासता का बंधन, स्वतंत्र नहीं है, जो पराधीन है, दूसरों के वश में है, दूसरों के अनुसार कार्य को करता है, तो वो हो जाता है हमारा पराधीनता का बंधन। पिंजरा तोड़कर उड़ने का प्रयास, पिंजरा तोड़कर उड़ने का प्रयास, स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करना, कोशिश करना, स्वतंत्र होने के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं वो हो गया। पिंजरा को तोड़ करके पक्षी क्या है, बाहर निकलना चाहता है, खुले आकाश में उड़ना चाहता है। उसी प्रकार यहाँ स्वतंत्रता पाने के लिए भी व्यक्ति कोशिश करता है। हर्षों जोर लगाना, हर्षों जोर लगाना, यथाशक्ति प्रयत्न करना, जितनी हमारे पास ताकत है उतना प्रयत्न जो है वो पक्षी उस कैद को तोड़ करके निकलने के लिए करता है, पिंजरे को तोड़ करके बाहर निकलने के लिए करता है। वहीं स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना, और जो व्यक्ति पराधीन है, दूसरों की दास्तां में है, दूसरों के बंधन में है,
वो भी स्वतंत्र होने के लिए हर संभव संघर्ष करता है कि वो स्वतंत्र हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं। आइए देखते हैं निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची। पर्यायवाची तो आप जानते ही होंगे, पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द। जिस शब्द के समान अर्थ होते हैं उसको हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं चिड़िया, धरती, हवा, पानी और समुद्र। इनकी हमें पर्यायवाची 3 पर्यायवाची लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चिड़िया, धरती, हवा, पानी, समुद्र। चिड़िया नभचर, नभचर, नभ मतलब आकाश, चर मतलब घूमने वाली, आकाश में घूमने वाली। नभचर, विहग और खग, ये हो गए चिड़िया के पर्यायवाची। धरती, धरती, धरा, भू, मही, हवा, पवन, समीर, वायु, पानी, नीर, वारी, पय, समुद्र। जलधि, पयोधि, वारिध। ये हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द। चिड़िया, नभचर, विहग, खग, धरती, धरा, भू, मही, हवा, पवन, समीर, वायु, पानी, नीर, वारी, पय, समुद्र, जलधि, पयोधि, वारिध। ये हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निर उपसर्ग वाले कोई अन्य 5 शब्द बनाइए। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है निर्मम और निर्द्वंद्व कंठ स्वर। यहाँ जो है उपसर्ग निर लगा करके, निर उपसर्ग लगा करके ये शब्द बनाए गए हैं। इसी प्रकार से निर्मम, मम में निर जोड़ा गया है, निर्मम हो गया है। निर्द्वंद्व, द्वंद्व में निर जोड़ा गया, निर्द्वंद्व हो गया है। तो अब हमें इसी तरह के 5 अन्य शब्द बनाने हैं जिसमें निर उपसर्ग जुड़ा हो। आइए बनाते हैं निर उपसर्ग के शब्द। पहला हो गया हमारा निर्मल,
निर्मल, निर्बल, निर्धन, निर्जन, निर्गुण, निर्गुण, निर्मल, निर्बल, निर्धन, निर्जन और निर्गुण। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 निर उपसर्ग लगा करके बने हुए शब्द हैं। निर उपसर्ग लगा करके बनाए गए हैं। यहाँ जो है मूल शब्द क्या है? निर्मल। निर्मल में मूल शब्द है हमारा मल और नी और र लगा के बन गया है ये निर्मल। यहाँ भी निर्बल, बल में निर लगा करके बनाया गया है निर्बल। धन, धन मूल शब्द है और निर उपसर्ग है। निर उपसर्ग लगा करके धन में बन गया निर्धन। जन, जन मूल शब्द है, निर उपसर्ग लगाया गया, ये बन गया निर्जन। यहाँ मूल शब्द हमारा गुण है और यहाँ निर उपसर्ग लगा दिए, हो गया निर्गुण। ये हो गए हमारे निर शब्द, निर उपसर्ग लगा करके बनाए गए नए शब्द। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम बताइए। बच्चों हिंदी फर्स्ट में आपको समास बताया जा चुका है। समास किसे कहते हैं? समास जो है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, संक्षिप्तीकरण होता है, छोटा होते हैं, तो उनमें कुछ परिवर्तन आता है। उस परिवर्तित रूप को ही हम समास कहते हैं। समस्त पद जब दोनों को जोड़ने के बाद, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के बाद जो नया शब्द हमको मिलता है वो होता है हमारे समस्त पद। और इन्हीं समस्त पदों का पुनः फिर से पिछली अवस्था में जाना, अर्थात फिर से अलग अलग होना ही विग्रह कहा जाता है। समस्त पद समास विग्रह। समझ में? समस्त पद क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द हमको मिलता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। और जब इसी समस्त पद का पुनः उसकी पिछली अवस्था में, अर्थात पुनः जो है उसको अलग अलग कर दिया जाता है, उनके मेल को तोड़ करके अलग अलग कर दिया जाता है, तो वो हो जाते हैं समास विग्रह। ठीक है, आइए देखते हैं जो हमारे शब्द दिए गए हैं उनका विग्रह करना है और समास का नाम भी बताना है। समास के प्रकार तो आपने पढ़ा ही है, समास होते हैं। चलिए देखते हैं जो शब्द दिए गए हैं उनमें कौन कौन से समास हैं और उनका विग्रह क्या होगा। फर्स्ट है गंगा जल। गंगा जल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है समास विग्रह और समास का नाम। समास विग्रह और समास के नाम। फर्स्ट शब्द है हमारा गंगा जल। गंगा का जल, गंगा का जल। यहाँ क्या है? का है। का किसका चिन्ह है? हमारा का जो है वो संबंध कारक का चिन्ह है। का की संबंध कारक का है, तो यहाँ हमारा कौन सा समास हो गया? हमारा यहाँ हो गया संबंध तत्पुरुष। सेकेंड है हमारा दानवीर। दानवीर, दान में वीर। में,
में हमारा क्या है, ये में अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए ये हमारा हो गया अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट है हमारा गुणहीन, गुणों से हीन। गुणों से हीन। अब ये सी क्या है, अपादान कारक है। अपादान कारक तो ये हो गया अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट है हवन सामग्री। हवन के लिए के लिए अर्थात ये हो गया हमारा संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह है के लिए, तो ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है हमारा शरणागत। शरणागत, एक बार इसको फिर देख लेते हैं। समास विग्रह, समास विग्रह, और ये है हमारे समास के नाम। गंगा का जल, समस्त पद, ये है हमारे समस्त पद। गंगा जल। दानवीर, गुणों से हीन, गुणहीन। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। अब ये देखिए समस्त पद है, ये हमारे समस्त पद। गंगा जल अर्थात गंगा का जल को जब संक्षिप्त कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो वो हो गया हमारा समस्त पद गंगा जल। और इसका विग्रह हो गया गंगा का जल। यहाँ का जो है वो संबंध कारक का चिन्ह है, इस कारण यह जो है संबंध तत्पुरुष है। नेक्स्ट है दानवीर। दानवीर जो है, यहाँ दान में वीर, में शब्द जो है वो हमारा अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक का चिन्ह होने के कारण दानों में वीर, दानवीर, ये हो गया अधिकरण कारक। नेक्स्ट है हमारा गुणहीन। गुणहीन, गुणों से हीन, समस्त पद है गुणहीन, और इसका विग्रह है गुणों से हीन। गुणों से हीन, हीन अर्थात दूर, कोई गुण नहीं है। तो यहाँ जो से है वो हमारा अपादान कारक का चिन्ह है, क्योंकि अपादान कारक में अलग हटने, दूर हटने का बोध होता है। तो गुणों से दूर है, गुणों से हीन है वो, तो ये हो गया हमारा अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट है हवन सामग्री। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, के लिए हमारा हो गया संप्रदान कारक। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, इसलिए ये हो गया हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। शरणागत, समस्त पद है शरणागत। इसका विग्रह है हमारा शरण में आया हुआ। शरण
में आगत, आगत का अर्थ होता है आया हुआ। ये हमारा में है, शरण में आया हुआ। में अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए ये हमारा समास हो गया अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट शब्द है हमारा मुंह मांगा। मुंह मांगा मुंह मांगा समस्त पद है। इसका विग्रह है मुंह से मांगा, से मांगा। यहाँ मुंह से मांगा, से यहाँ जो है वो हमारा करण कारक है, क्योंकि ये साधन है। मुंह से मांगा, ठीक है, मांगने की क्रिया किससे हो रही है? मुंह से। तो ये क्या हो गया? हमारा साधन हो गया, और ये से जो है वो करण कारक का चिन्ह है। इस कारण ये हमारा हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है हमारा हथकड़ी। समस्त पद है हथकड़ी। विग्रह हो गया हमारा हाथ के लिए कड़ी। हाथ के लिए कड़ी। अब यहाँ देखिए, के लिए चिन्ह है हमारा किसका? संप्रदान कारक का। संप्रदान कारक के लिए, तो ये हो गया हमारा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है हमारा घुड़दौड़। घुड़दौड़, घुड़दौड़ घुड़दौड़ घोड़े, घोड़ों की दौड़। घुड़दौड़ का हो जाएगा घोड़ों की दौड़। घोड़ों की दौड़, ये हमारा हो गया की, काके की, तो यहाँ हो जाएगा हमारा संवर्ग तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास। एक बार फिर पुनः देख लीजिए। शरणागत, शरण में आया हुआ, अधिकरण तत्पुरुष। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, करण तत्पुरुष। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, संप्रदान तत्पुरुष। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, संबंध तत्पुरुष। ये हो गए आपके एक्सरसाइज वर्क। आज के लिए इतना ही। अभ्यास कार्य को ध्यानपूर्वक करिएगा, और पीडीएफ में आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, उनको लिख करके याद करिएगा। धन्यवाद।